दोस्तों क्या हुआ जब सियालकोट की एक सांस और नंद ने हसद में आकर अपनी बहू को कत्ल करके इसके टुकड़े नाले में फेंक दिए, और किस तरह नफरत और बदला लेने के लिए एक शख्स ने लाहौर में रहने वाली एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया। प्लस कैसे एक सौतेली माँ और सके बाप ने 10 साल की मासूम बच्ची को मार डाला। आज के इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के सबसे डार्क केसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। ज़ारा। दोस्तों 9 नवंबर 2024 को ज़ारा नाम की लड़की के साथ होने वाला वाकया पाकिस्तान की तारीख का सबसे डार्क चैप्टर है। ज़ारा की उम्र 30 साल थी और ये गुजरांवाला में रहती थी। आज से 4 साल पहले इसकी अपनी खालाजाद कजन से शादी हुई और ये डस्का आ गई। ज़ारा का शौहर जिसका नाम कदीर था वो सऊदी अरब में मुकीम था। ये अक्सर ज़ारा को अपने पास सऊदीया बुलवाता रहता था। इनकी जिंदगी बहुत ही खुशगवार गुजर रही थी, लेकिन ज़ारा की सास जो कि इसकी खाला भी थी, इसी ये बात हमेशा चुपती थी कि इसका बेटा ज़ारा के इतने करीब क्यों है। ज़ारा का एक 2.5 साल का बेटा भी था। आखिरी दफा ज़ारा जब सऊदी अरब गई तो सितंबर 2024 में इसकी वापसी हुई और उस वक्त ये प्रेग्नेंट थी। जब ये पाकिस्तान वापस आई तो इसकी खाला का इसके साथ रवैया और भी ज्यादा खराब हो गया। इवन ज़ारा की एक नंद जो कि इनके घर के पास ही रहती थी, वो भी अपनी माँ के साथ मिलकर ज़ारा के शदीद खिलाफ हो गई। एक दिन ज़ारा के शौहर कदीर ने सऊदी अरब से कॉल किए तो ज़ारा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सारा दिन इसे फोन करता रहा, लेकिन ज़ारा ने ना तो कॉल उठाई और ना ही कोई राब्ता किया। कदीर ने अपनी माँ और बहन से पूछा कि ज़ारा कहाँ गई है, तो इन्होंने कहा कि वो घर से सामान चोरी करके किसी के साथ भाग गई है। कदीर को इनकी बात पर यकीन नहीं आया। इसने अपने ससुर को कॉल की कि इसके घर जाकर देखें कि मामला क्या है। ज़ारा के फादर जब उसके घर गए और इसके बारे में पूछा तो उसकी सास और नंद ने इनसे लड़ाई करना शुरू कर दी और इवन ज़ारा का कमरा भी चेक नहीं करने दिया। ज़ारा की वालद को महसूस हो गया कि इन लोगों ने ज़ारा के साथ कुछ न कुछ कर दिया है। उन्होंने फौरन 15 पर कॉल करके पुलिस को बुलवा लिया। जिस वक्त पुलिस ज़ारा के घर आई तो वहां इसकी सास और नंद समेत एक और शख्स भी मौजूद था जो कि ज़ारा की सास का कजन था। पुलिस इन सबको पकड़कर थाने ले गई और पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो ये लोग झूठ बोलते रहे, लेकिन पुलिस ने उस शख्स जो कि ज़ारा की सास का कजन था जब उस पर तशद्दुद किया तो उस शख्स ने जो सच उगला उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसने बताया कि ज़ारा की सास और नंद ने मिलकर उसे कत्ल कर दिया है। अभी इस शख्स ने ये इंकशाफ किया ही था कि इतने में पुलिस को किसी नामालूम नंबर से कॉल आई कि ज़ारा की लाश फलां नाले में मौजूद है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब पुलिस उस नाले पर पहुंची तो इन्हें वहां एक नहीं बल्कि 5 बंद बोरियां मिली जिनमें ज़ारा की लाश को अलग अलग हिस्सों में काट कर फेंका गया था। पहले ये बात तो दर्दनाक थी ही, लेकिन इससे भी भयानक स्टोरी ज़ारा को कत्ल करने की है। ज़ारा की सास इससे इस हद तक नफरत करती थी कि इसने अपनी बेटी और कजन के साथ मिलकर ज़ारा को दर्दनाक तरीके से कत्ल किया। एक दिन ज़ारा की इसकी सास के साथ किसी बात पर लड़ाई हो गई तो इसकी सास ने गुस्से में आकर अपनी बेटी और कजन को घर बुलवा लिया। इन तीनों ने ज़ारा को जमीन पर लिटा लिया और इसकी नंद ने इसके मुंह पर तकिया रख दिया ताकि इसकी आवाज बाहर ना जा सके। उस शख्स ने ज़ारा की टांगे पकड़ ली ताकि वो हरकत ना कर सके और ज़ारा की सास ने जीती जागती इंसान को अपने हाथों से काट कर टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया और तब सुकून हासिल किया जब इस मासूम लड़की के दर्जनों टुकड़े कर दिए। इवन इस बेरहम औरत ने इसके पेट में मौजूद बच्चे का भी एहसास नहीं किया। इससे भी भयानक बात यह है कि जब ज़ारा के जिस्म के कई हिस्से कर दिए गए तो इसके बाद इन जालिमों ने इसके सर को चूल्हे पर रखकर काफी देर तक जलाया भी ताकि इसके चेहरे की शिनाख्त ना की जा सके और फिर लाश को 5 अलग अलग बोरियों में डालकर एक नाले में फेंक दिया। बहरहाल जो भी हो, इससे बड़ी फिरौनियत और जुल्म दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। सारा शरीफ। दोस्तों ये जो मासूम बच्ची आप देख रहे हैं इसका नाम सारा है और इसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। ये अपने फादर इरफान और सौतेली माँ बिनिश के साथ यूके के वॉकिंग एरिया में रहती थी। सारा की सौतेली माँ शुरू से ही इससे नफरत करती थी। वो ना सिर्फ इसे खुद मारती थी बल्कि इसके बाप से भी इसे मार पड़वाती थी। इनके घर में इरफान, बिनिश और सारा के अलावा इरफान का भाई भी रहता था। 8 अगस्त 2023 को सारा का बाप अचानक से इसकी माँ और चचा के साथ पाकिस्तान चला गया, लेकिन सारा को यूके में ही छोड़ दिया। जब ये पाकिस्तान गया तो इसके ठीक 2 दिन बाद 10 अगस्त को इसने यूके पुलिस को कॉल की और अपने वहां के घर की लोकेशन बताकर कहा कि इसकी बेटी घर में अकेली है और वो लोग जाकर चेक करें। खैर पुलिस फौरन इरफान की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गई, लेकिन जो मंजर इन्होंने देखा वो किसी कयामत से कम नहीं था। जब पुलिस इरफान के घर गई तो वहां सारा की लाश पड़ी थी। इसकी हालत
हालत इतनी खराब थी कि इसे देखकर साफ पता चल रहा था कि इस बच्ची की मौत तशद्दुद करने की वजह से हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सारा की लाश के पास एक खत भी पड़ा था जो कि इसके जल्लाद बाप ने लिखा था। इसमें लिखा था कि मैं इरफान शरीफ हूं जिसने अपनी बेटी को मारकर कत्ल किया है। खत में इसने लिखा कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि मेरा इसे कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने ये भी लिखा कि मैं डर कर यहां से भाग रहा हूं और नीचे आई लव यू सारा भी लिखा। वेल यूके पुलिस ने फौरन पाकिस्तान कांटेक्ट करके इरफान और इसकी फैमिली के लिए सर्च वारंट जारी कर दिए। ये तीनों पाकिस्तान से छुप छुपा कर दुबई जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन एयरपोर्ट पर ही पकड़े गए और इंटरपोल ने इन्हें वापस यूके भेज दिया। जब सारा की लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो इसके जिस्म पर 75 से भी ज्यादा तशद्दुद के निशान थे। इस मासूम बच्ची को न सिर्फ भारी चीजों से मारा गया बल्कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसके जिस्म पर इंसानी दांतों के भी निशान थे। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे इस मासूम बच्ची को किसी ने नोच नोच कर खाने की कोशिश की है। जब ये जल्लाद अपनी बीवी और भाई को लेकर यूके पहुंचा तो इसने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया और ये भी बताया कि सारा को इसने कत्ल किया है। इसने ये भी कहा कि इसने लोहे के पाइप और लकड़ी के बैट से सारा को इतनी बुरे तरीके से पीटा कि इस मासूम बच्ची की जान चली गई। इवन इसने ये भी बताया कि इस पूरी वारदात में बिनिश भी इसके साथ शामिल थी और सारा को दांतों से काटने वाली हरकत भी बिनिश ने ही की थी। इरफान के भाई का कहना था कि ये दोनों मियाँ बीवी आए रोज इस मासूम बच्ची पर तशद्दुद करते और जब कहीं बाहर जाना होता तो इसे हिजाब पहना देते ताकि इसके चेहरे और गर्दन पर मारपीट के निशान नजर ना आ सकें। वेल अगर ये काम बिनिश करती तो वो सौतेली माँ थी, शायद इस बात की समझ भी आती है। लेकिन इरफान ने सका बाप होकर अपनी मासूम बच्ची पर इतना जुल्म किया कि इसे सुनकर तो किसी की भी रूह कांप जाएगी। सोचने की बात यह है कि इसके दिल में एक सेकंड के लिए भी रहम नहीं आया होगा कि वो क्या कर रहा है। वेल इससे बड़ा बेरहम और मुनाफिक शख्स दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। मायरा जुल्फकार। दोस्तों मायरा का ताल्लुक वैसे तो लाहौर से था लेकिन ये अपनी फैमिली के साथ बचपन से ही यूके में रहती थी। इसकी उम्र 25 साल थी और ये यूके की यूनिवर्सिटी से लॉ की तालीम हासिल कर रही थी। अप्रैल 2021 में मायरा और इसकी वालदा एक फैमिली वेडिंग अटेंड करने के लिए पाकिस्तान आए हुए थे लेकिन जब शादी खत्म हुई तो मायरा ने वापस जाने से इनकार कर दिया। असल में मायरा की ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान में रहकर जज बने। इसकी बड़ी ख्वाहिश थी सर कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूं और अपने मुल्क जाऊं, वहाँ गरीबों की मदद करूं, वहाँ फ्री वकालत करूं गरीबों की। सो इसकी मदर इस रिश्तेदारों के पास छोड़कर वापस यूके चली गईं लेकिन इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनकी अपनी बेटी से आखिरी मुलाकात होगी। वालदा के जाने के बाद मायरा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक मकान किराए पर लिया और वहां पर रहना शुरू कर दिया। यूके में मायरा के 2 पाकिस्तानी दोस्त थे जिनका नाम जाहिर जदून और साद भट्ट था। साद मायरा को पसंद करता था लेकिन मायरा और जाहिर आपस में रिलेशन में थे। असल में मायरा जाहिर से शादी करना चाहती थी लेकिन जाहिर इस मामले में बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, वो हमेशा इसे इग्नोर कर देता था। वेल एक दिन साद ने मौके का फायदा उठाकर मायरा को शादी के लिए प्रपोज करने की कोशिश की लेकिन मायरा ने उसी वक्त साद से शादी करने से मना कर दिया क्योंकि वो जाहिर से प्यार करती थी। प्रॉब्लम ये थी कि जाहिर मायरा के साथ रिलेशन में तो था लेकिन शादी नहीं करना चाहता था। मायरा के बार बार कहने पर जाहिर को शदीद गुस्सा आ गया और उसी दिन इसने मायरा से जान छुड़वाने की ठान ली। इससे पहले मायरा को अगवा करने की कोशिश की लेकिन इसकी ये कोशिश नाकाम हो गई। इवन मायरा 2-3 बार पुलिस स्टेशन भी गई और पुलिस को बताया कि इसकी जान को खतरा है। जब पुलिस ने पूछा कि इससे किसी पर शक है तो इसने साद का नाम ले लिया क्योंकि इसे लग रहा था कि शादी से इनकार करने पर साद ये सब कर रहा होगा। लेकिन इस बेचारी को पता ही नहीं था कि ये दरिंदा कोई और नहीं बल्कि जाहिर है। सब कुछ बताने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इवन मायरा इतनी मायूस हो गई कि 2 मई को इसने अपने पेरेंट्स को कॉल की और बताया कि ये जल्दी यूके वापस आ जाएगी। 3 मई 2021 को जब रमजान का महीना चल रहा था तो मायरा ने अपने दोस्त के साथ सहरी की और रूम में सोने के लिए चली गई। लेकिन सुबह जब मायरा की मेड ने दरवाजे को ओपन किया ताकि वो कमरे की सफाई कर सके तो मायरा की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उसने शोर मचाकर मायरा की दोस्त को बुलाया और बात पुलिस तक पहुंच गई। पहले तो पुलिस को साद पर शक हुआ क्योंकि मायरा ने उसी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की थी लेकिन जब छानबीन की गई तो पता चला कि ये कत्ल साद ने नहीं बल्कि जाहिर ने किया
है। इसने पुलिस के सामने बाकायदा अपने जुर्म का इतराफ भी कर लिया और कत्ल की पूरी स्टोरी भी सुनाई। इसने बताया कि इसे मायरा पर गुस्सा था क्योंकि मायरा बार बार इसे शादी के लिए कहती थी और ना करने पर इसकी वीडियोस भी लीक कर दी थी। ये सहरी के बाद इसके घर गया। पहले इसने मायरा के मुंह को बांधा ताकि इसकी आवाज ना निकल सके, फिर इसका गला घोंटकर इसे मारने की कोशिश की, लेकिन जब इसकी ये कोशिश नाकाम हो गई तो इसे अपनी जेब से पिस्टल निकाली और मायरा के सर पर फायर मार दिया। मायरा को गोली लगने के फौरन बाद इसकी मौत हो गई, लेकिन इस जल्लाद को फिर भी सुकून नहीं आया। इसने मायरा की लाश को फिर से गोलियां मारी और वहां से भाग गया। इसे लग रहा था कि सबका शक साध पर जाएगा क्योंकि मायरा ने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी की थी। लेकिन जब पुलिस के डंडे पड़ते हैं तो अच्छे से अच्छा बंदा भी सच बोलना शुरू कर देता है। बहरहाल जो भी हो, ये पाकिस्तान के सबसे डार्क केसेस में से एक था।